अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि LGBTQ क्या है और ये किस तरह से पाकिस्तान में नाफिज किया जा रहा है और ये मुसलमानों को किस तरह से तबाह कर रहा है, मुसलमानों पर किस तरह से मुसल्लत किया जा रहा है और हम किस तरह से ख़ुद को और अपनी नस्ल को इस चीज़ से बचा सकते हैं। LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर और Q का मतलब है क्वेश्चनिंग। 1980s से पहले ये लफ्ज़ LGBTQ के बजाय LGB इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद 1980s के बाद इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर दिया गया और इसका नाम LGBT रख दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि वो लोग जो इस ग्रुप को मानते थे उनमें मज़ीद ग्रुप बंदी की गई और उनमें उन लोगों को शामिल किया गया जो कि अपनी ज़ात से रिलेटेड क्वेश्चन करते थे, जो अपनी जिन से रिलेटेड क्वेश्चन करते थे, उनको भी इस ग्रुप में शामिल कर दिया गया और इसका नाम LGBTQ रख दिया गया। यानी कि ये लोग इस चीज़ को फ़रोग़ दे रहे हैं कि अगर औरत औरत के साथ रिलेशन रखती है या मर्द मर्द के साथ रिलेशन रखता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये काम तो उन लोगों ने भी नहीं किया जो कि अल्लाह को नहीं मानते, जो कि मुसलमान नहीं हैं। और हम तो मुसलमान होकर भी अल्लाह के अहकाम को पढ़कर उनको जानकर भी इस चीज़ को फ़रोग़ दे रहे हैं और इस चीज़ पर अमल कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई लड़का है, उसका दिल चाहा है कि वो लड़की बन जाए और फिर किसी लड़के से शादी कर ले, तो ये चीज़ आम की जा रही है कि मुसलमानों को इस चीज़ में लगाकर उनको उनके असल मकसद से हटाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये कार्टून्स में, कमर्शियल्स में, स्पोर्ट्स में इस चीज़ को कितना प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान में इसका बिल पास किया गया है और फिर कहते हैं कि हमें तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, ये बिल किस तरीके से पास हुआ। तुम लोगों ने इस पर साइन किए हैं और तुम लोग कहते हो कि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। अल्लाह के निज़ाम में मुदाखलत की गई है, अल्लाह के निज़ाम को किस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है। जो अल्लाह ताला जो इस चीज़ से सख्त नफ़रत करता है और कौमे लूत जिस पर इस चीज़ की वजह से अज़ाब आया था, वही चीज़ अब हम पर लागू की जा रही है, वही चीज़ अब मुसलमानों में शामिल की जा रही है। खुदारा इस चीज़ से बचें और अपनी नस्ल को भी बचाएं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सोशल मीडिया को इस चीज़ के लिए यूज़ करें और इसके ख़िलाफ़ कदम उठाएं, इसके ख़िलाफ़ बोलें कि ये चीज़ जो पाकिस्तान में नाफिज की जा रही है ये बिल्कुल गलत है, ये अल्लाह के निज़ाम में मुदाखलत है। अल्लाह सिर्फ़ इस्लाम को देखता है, मुसलमानों को नहीं देखता। जो इंसान इस्लाम पर चलेगा, जो इंसान इस्लाम के असूलों को, अल्लाह के अहकाम को मानेगा, अल्लाह तो उन लोगों को देखेगा ना। अल्लाह को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि अगर कोई मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, उसने कोई ऐसा अमल ही नहीं किया मुसलमानों वाला, तो वो किस चीज़ का मुसलमान हुआ। ये LGBTQ ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है। ये अल्लाह के निज़ाम में मुदाखलत है, अल्लाह के निज़ाम को बिगाड़ा जा रहा है। तो जब इस तरह के काम किए जाएंगे, अल्लाह के निज़ाम में मुदाखलत की जाएगी, तो क्या ज़मीन नहीं कांपेगी? क्योंकि तो क्या फिर अज़ाब नहीं आएगा मुसलमानों पर? अपनी नस्ल को बचाएं इस चीज़ से दूर रखें, क्योंकि जो अब फितने फैल रहे हैं, इससे हमारी नस्ल तबाह बर्बाद हो सकती है। जब हम अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देंगे, अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर नहीं रखेंगे और हम भी इन चीज़ों को इतना लाइटली ले लेंगे, तो फिर सोच लें हमारे साथ क्या होने वाला है आगे। अभी तो ये शुरुआत है और आगे जाकर पता नहीं क्या से क्या आएगा। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। उनको ये सिखाएं कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें मर्द बनाया है तो मर्द बनकर रहो। उनको इस चीज़ की तालीम दें कि अल्लाह ताला ने जिस साख्त पर इंसान को बनाया है वो उसी पर राज़ी रहे, वो उसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। सोशल मीडिया पे इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। हम सोशल मीडिया का वैसे तो यूज़ करते रहते हैं, अगर हमने सॉन्ग्स आगे शेयर करने हो तो हम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे, तो उस चीज़ में भी हिस्सा लें जो हमारा फ़र्ज़ बनता है। जिस चीज़ से पाकिस्तान को, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है, आप उस चीज़ के ख़िलाफ़ तो बोले ना। हम इतना तो कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो ये पहला काम ये करें कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। उसके बाद माएँ अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें। माएँ अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अल्लाह ने तुम्हें मर्द पैदा किया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस भी साख्त पर पैदा किया है,
اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری شناخت رکھی ہے وہی تمہاری اصل شناخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مرد پیدا کیا ہے تو تم مردوں والے کام کرو، عورت پیدا کیا ہے تو تم عورتوں والے کام کرو۔ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان پہ توجہ دیں، ان کا بچہ کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، ان کی ہر چیز پر نظر رکھیں، کیونکہ آج کا ماحول وہ ماحول نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے بچے، آج کل کے لوگ وہ نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو اپنے بچوں پہ ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس ساخت پر پیدا کیا ہے وہ بیسٹ ہے، آپ کو جس جنس پہ پیدا کیا ہے وہ بیسٹ ہے۔ آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے ٹرانسجینڈر نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مرد، ایک عورت کے طور پر پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ ان چیزوں میں پڑھ کر اپنی شناخت ہی بدل لینا، تو براہ کرم ان چیزوں سے دور رہیں۔ یہ ہماری زندگی کو، یہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں، یہ چیزیں ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ان کا بچہ جہاں کہیں بھی جا رہا ہے، باہر جاتا ہے، جو کچھ مرضی کر رہا ہے، ماں باپ کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو، یعنی اگر وہ اپنے کزنس کے ساتھ سو رہا ہے تو اس کو مت سونے دو، کیونکہ پہلے کے دور میں پھر بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں اتنی، لیکن اب یہ چیزیں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، اب یہ چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو روکنا ہے، ہم نے ان چیزوں کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ تو ان چیزوں کے خلاف آواز بلند کریں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ان چیزوں سے بچائیں، کیونکہ یہ صرف ہمیں تباہ نہیں کریں گی، یہ ہماری آگے آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ تو ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، اور ان کو خاص طور پر قرآن پڑھنا سکھائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان کو یہ چیزیں بتائیں، یہ چیزیں سکھائیں۔ ہم باقی اسٹڈیز میں تو غور کرتے ہیں، ان میں اگر بچوں کے نمبر کم آ جائیں، ان کے مارکس کم آ جائیں، تو ہم کس طریقے سے ہائپر ہو جاتے ہیں اور کس طریقے سے والدین بچوں پہ پریشر ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پڑھنے پر بھی ان کو قرآن بھی لازمی پڑھائیں، کیونکہ اگر مسلمان قرآن ہی نہیں پڑھتا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ قرآن پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہا ہے، تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے جاؤ، اصل مقصد قرآن پڑھنا ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے اس چیز کے خلاف آواز بلند کریں، اس چیز کے خلاف بولیں، کیونکہ یہ چیز مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے صرف بربادی ہے۔ یہ چیز ہمیں برباد کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کے خلاف جتنا ممکن ہو سکے بولیں، جتنا ممکن ہو سکے اس چیز کے خلاف آواز بلند کریں۔